कर्नाटक के चुनावी नतीजों का निश्चित तौर पर आगामी सभी विधानसभा चुनाव और फिर इसके बाद में लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, ये तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। लिहाजा बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह जहां ये दावा किया जा रहा है कि चुनावी रणनीति से लेकर प्रियंका के चेहरे तक हर चीज़ कर्नाटक के अंदाज में रखी जाएगी। राजस्थान की अपनी सियासी मजबूरियां हैं, छत्तीसगढ़ का अपना सियासी समीकरण है, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसको लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त दिखाई दे रही है। ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में हुआ, जैसा ऑपरेशन लोटस का नाम निकला, और उसके बाद में कुछ इसी अंदाज में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार की वापसी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान दोबारा आए थे, कमलनाथ की कुर्सी चली गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो विरोध के सुर दिखाई पड़ रहे थे हाल के दिनों में, कर्नाटक चुनाव के बाद वो और गहराने वाले हैं। और इन चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा झटका लगेगा। एमपी चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का असर अब मध्य प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा। क्या कर्नाटक चुनाव में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश में रणनीति बदलेगी बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है। हिमाचल के बाद कर्नाटक में मिली हार ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति की समीक्षा करने के लिए पार्टी को मजबूर कर दिया है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने 31 मंत्रियों में से 25 पर भरोसा जताया था और उन्हें उनकी पारंपरिक सीट से ही चुनाव मैदान में उतारा था। 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इतना ही नहीं, 2019 में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायकों को भी जनता ने नकार दिया है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भले ही राजनीति में परिवारवाद का विरोध करता है, लेकिन कर्नाटक में 20 से ज्यादा मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के बेटे बेटियों समेत अन्य रिश्तेदारों को चुनाव मैदान में उतारा गया और उसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे 15 कैंडिडेट चुनाव हार गए। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालात एक जैसे हैं। जिस तरह 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिरी थी, ठीक 1 साल बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत की वजह से सत्ता से बाहर हो गई थी। भाजपा हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करती रही है। नेता पुत्रों को हम टिकट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कई टिकट दिए, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया। इस बार कई बड़े नेताओं के बेटे दावेदार हैं। हालांकि अब कहा जा रहा है कि टिकटों के फैसले में स्थानीय समीकरणों को महत्व मिलेगा। और आकाश विजयवर्गीय बहुत मजबूत हैं, जहां से वो चुनाव लड़े वो जीत कर भी लाए हैं। और कैलाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, इंदौर का बहुत ही मजबूत वोट बैंक है बीजेपी का, तो बीजेपी इसमें छेड़छाड़ नहीं करती है, वो इस मामले से इतर दिखाई देता है। लेकिन वंशवाद या परिवारवाद की बात करने वाली बीजेपी ने यह देखा कि पूरे कर्नाटक में येदुरप्पा से लेके ईश्वरप्पा से लेके हर बड़ा नेता जो है वो अब अपने बेटे को राजनीतिक विरासत सौंपने की तैयारी कर रहा था। तो जो एक समय पर बड़ी ताकत थी, एक ऐसा जुमला या एक ऐसी बड़ी बात थी जिसको बीजेपी हर मंच पर कहती रही, वो उसके लिए भी परेशानी का सबब बन रही है, जैसे जैसे शक्ति बीजेपी के अलग अलग राज्यों में बढ़ी है। अब भाजपा में वरिष्ठ नेताओं के जो बेटे या बेटियां राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें मौका मिल सकता है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण, कमल पटेल के बेटे सुदीप, प्रभात झा के बेटे तुष्मुल और गौरी शंकर बिसेन की बेटी मौसम शामिल हैं। अभी इतने सारे नाम हैं, सब राजनीतिक तैयारियां कर रहे हैं, पिता की ही विरासत है। आइए हम आपको बताते हैं कि कर्नाटक चुनाव का असर कैसे मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम का सीधा असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ना तय है। 6 महीने बाद प्रदेश में चुनाव होना है। यहाँ भी भाजपा के कमोबेश वैसे ही हाल हैं जो कर्नाटक में थे। कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। शिवराज सरकार के मंत्रियों पर सबसे ज्यादा आरोप है। सरकार में अफसरशाही के दबदबे के अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की नाराजगी भी सबसे अहम मुद्दा है। शिवराज सरकार की अनेक लोक लुभावन घोषणाओं के बावजूद कई सर्वे रिपोर्ट्स में भाजपा की हालत खराब नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के प्रति पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं में गहरी नाराजगी है। पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने सीएम से जबरदस्त निराश दिख रहे हैं। इसका मुख्य कारण अफसरशाही है, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। ये बातें जो हैं, ये एक नैरेटिव है। ये विपक्ष की तरफ से जब आरोप लगते हैं, और कर्नाटक में देखिए जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर काउंटर किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, लेकिन उन आरोपों का बड़ा असर पड़ा है। आप देख रहे हैं कि छोटी जीत नहीं है, कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है।
तो कांग्रेस की इस जीत में निश्चित तौर पर ये सारी बातें, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सरकार के खिलाफ नाराजगी हो, सारी चीज़ें चली हैं। और जब एक के बाद दूसरा राज्य आप जीतते हैं तो फिर आप तीसरे राज्य में भी इस जीत के साथ में और इन मुद्दों के साथ में उतरते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस इसी तैयारी के साथ उतरने वाली है। अब यूं तो कई सर्वे आते, देखिए आमतौर पर मैं अपनी रिपोर्ट्स में कई जो दूसरे सर्वे होते हैं उनका जिक्र नहीं करता हूं, फिर भी एक अंदाज़ा मिलता है कि आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे किस तरह के मुद्दे हैं, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कुछ सर्वे रिपोर्ट्स हैं, उनमें सरकार की स्थिति को नाजुक बताया गया है। हालांकि थोड़ा जल्दबाजी है अभी मध्य प्रदेश के विषय में कहना, आखिरी कुछ दिनों में चुनाव का माहौल देखने को मिलता है। कर्नाटक में जैसे माहौल चढ़ गया था, पे सीएम और 40% कमीशन, वो अभी ऐसा कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पे बना नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर अब कांग्रेस रुख करने वाली है और प्रियंका को लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। मैं इस पर अलग से एक रिपोर्ट आपके लिए बनाऊंगा। सुनील कानूगोलू, प्रियंका, ये बहुत महत्वपूर्ण किरदार रहे कर्नाटक के, कैसे मध्य प्रदेश में एक्टिव हो गए। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर। कर्नाटक के चुनाव परिणाम आने के बाद आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं का भविष्य तय होगा। लंबे समय से संगठन में बदलाव की मांग की जा रही है, जबकि लंबे अरसे से मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर कई नियुक्तियों का मामला लंबित है। पार्टी अब जल्द इस पर निर्णय लेगी ताकि असंतोष को खत्म किया जा सके। हाल ही में सत्ता और संगठन ने हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर गोपनीय सर्वे भी किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी टिकट के ख्वाहिशमंदों की रिपोर्ट ले चुके हैं। टिकटों के दावेदारों के लिए तीन इंटरनल सर्वे भी किए जा रहे हैं। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने समर्थकों और अपनी स्थिति जानने के लिए सर्वे तक करवा चुके हैं। संगठन के सर्वे में मोटे तौर पर यह बात निकलकर सामने आई है कि सत्ता और संगठन के बीच तालमेल की कमी है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, जबकि सीएम के सर्वे में मंत्रियों के प्रति नाराजगी और संगठन की कमजोरी उजागर हुई है। संगठन ने अपने सर्वे में दावा किया कि अफसरशाही इतनी हावी है कि कार्यकर्ताओं और लोकल नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का फोकस 5 राज्यों में शिफ्ट होने जा रहा है। हिंदी पट्टी के अहम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दोनों में सीधा मुकाबला है। इन तीनों राज्यों में एकमात्र मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बाकी दोनों जगह पर कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी की कोशिश है कि 2023 में वो तीनों राज्यों में फिर से सत्ता पर काबिज हो सके। इस सबके बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको नहीं भूलना चाहिए, ये इनके लिए भी बड़ी चुनौती है। देखिए एक तरफ तो वो चेहरे के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन यहाँ तो उनके साथ आए हुए समर्थकों को अभी संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, या उनको जगह दे पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहाँ जहाँ भी सिंधिया समर्थक विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया गया है, वहाँ पर पहले से भी बीजेपी के कई बड़े नेता हैं और यहीं से ये टकराहट शुरू हुई कि भंवर सिंह शेखावत हैं और हमने देखा सत्यनारायण सत्ता ने ये बयान दे रहे हैं, लेकिन कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी जिस तरीके से पार्टी में चले गए, पार्टी से पाला बदल लिया और कांग्रेस में चले गए, उससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कर्नाटक के नतीजों के बाद ये घमासान बढ़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस उत्साहित है और बीजेपी में अगर कोई आपसी टसल होती है या आपसी खींचतान होती है तो पार्टी को कितना बड़ा खमियाजा पहुंचा सकती है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण कर्नाटक है। मन से उजाला कर चले, मन से